लालू यादव के ऑफर को ठुकराने के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यह कह दिया कि सीएम नीतीश पीएम बनने का ख्वाहिश पाले बैठे हैं, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना चाहते हैं जिससे वो एनडीए गठबंधन के बाहर हो जाएं। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बाकायदा सीएम नीतीश पीएम मटेरियल हैं, इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। यानी ये कोई हवाई बात मैं नहीं कह रहा, ये सच्चाई है कि सीएम नीतीश पीएम बनने का ये सपना पाले हुए, इसलिए वो लगातार अनेक मुद्दों पर बीजेपी के साथ अड़े हुए हैं। और ये भी कहा कि अगर सीएम नीतीश की बात सुनी ही नहीं जाती तब उन्हें गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए। जब केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, उसके बाद भी सीएम नीतीश इसे पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना रहे हैं? राज्य सरकार चाहे तो जातीय जनगणना करवा सकती है, लेकिन सीएम नीतीश अपने ही गठबंधन के नेताओं को डरा रहे हैं। जब सभी सियासी पार्टियां उनके साथ हैं, मैं भी जातीय जनगणना का समर्थन करता हूं, क्योंकि अगर बजट का निर्माण होगा, जातियों का आंकड़ा होगा, तब उनके लिए बजट बनाया जाएगा। तो सीएम नीतीश सिर्फ इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं। कहा कि 2013 में भी सीएम नीतीश पीएम बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पीएम बन सकते हैं, तो हमने 5 बार शपथ लिया है, तो फिर मैं पीएम क्यों नहीं बन सकता? तो सीएम नीतीश को एनडीए गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए, उन्हें यह हिम्मत दिखाना चाहिए। एनडीए के अंदर रहकर सिर्फ वो डर की राजनीति कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर एक बड़ा हमला किया है। लगातार वो सीएम नीतीश को लेकर आक्रामक रहते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। चिराग पासवान पॉलिटिकल परिपक्वता यानी जो राजनीतिक परिपक्वता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लालू यादव के ऑफर को भी ठुकरा चुके हैं, जहां लालू यादव ने इशारा किया था कि अगर चिराग पासवान चाहें तो स्थानीय प्राधिकार कोटे से 24 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होना है उसमें चिराग पासवान को कुछ सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बाद में खबर यह आई कि चिराग पासवान ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर जेडीयू बीजेपी के साथ अलग होती है तब स्वाभाविक तौर पर चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि वहां उनकी संभावनाएं ज्यादा होंगी। और आपको बता दें कि जब 2 विधानसभा जहां उपचुनाव हुए और जब नतीजे आए, तब चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से ज्यादा वोट हमें मिला। यानी साफ तौर पर चिराग पासवान ये इशारा करना चाह रहे हैं कि अगर वो आरजेडी में जाएंगे तो कम से कम 70 सीटें चाहिए। अगर कांग्रेस को 70 सीटें मिल सकती हैं तो कांग्रेस से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो एक अच्छा डील करना चाहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ भी अपना विकल्प वो खोल के रखे हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ चले जाते हैं तब वो बीजेपी के साथ डील कर सकते हैं। बीजेपी के कई नेता हैं जो लगातार अब भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त बीजेपी के साथ मजबूरी है, जेडीयू के साथ वो सरकार में है, इसलिए उन्होंने पशुपति कुमार पारस को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बना दिया। लेकिन यह हर जग जाहिर है, यह हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के रिश्ते अच्छे हैं और कई बार सार्वजनिक तौर पर चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी का खुद को हनुमान बताते रहते हैं और ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। तो साफ तौर पर चिराग पासवान ने आज सीएम नीतीश पर एक बड़ा हमला किया और यह कहा कि हर कोई जातीय जनगणना का समर्थन कर रहा है। सीएम नीतीश को बिना राजनीति के बिहार में जातीय जनगणना करवानी चाहिए, उन्हें कोई नहीं रोक रहा, वो सिर्फ गठबंधन के अंदर डर की राजनीति कर रहे हैं। साफ तौर पे चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा हमला किया। देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की तरफ से क्या कुछ पलटवार किया जाता है। हमारी नजरें बनी रहेंगी, आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।